नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाई समर्पण पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, मेंसुरेशन के अंदर मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया था कि रेक्टेंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या था, उसकी बेसिक जानकारी अपने की थी इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज अपने बात करेंगे वर्ग के बारे में, बात करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। तो आज का जो अपना रहेगा वो चैप्टर रहेगा स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर के बारे में बात करते हैं आज। वर्ग, तो देखो वर्ग क्या होता है भाई, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, यानी इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये जो चारों भुजाएं वो आपस में क्या हो, समान। मैंने मान लिया कि इसकी जो लंबाई हो a है, तो इसकी भी कितनी होगी a, ये भी कितनी होगी a, और ये भी कितनी होगी a। और इसका जो प्रत्यय कोण है वो होता है 90 डिग्री। प्रत्यय कोण होता है 90 डिग्री का। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। वर्ग क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, और प्रत्यय कोण 90 डिग्री हो, उसको अपने क्या बोलते हैं भाई, वर्ग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है यहां पर कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी और सी, डी। ये हो जाएगा ए बी बराबर होगा बी सी, बराबर होगा सी डी, और बराबर होगा डी ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। और यहां पे देखो और क्या होगा, यहां पे इसका जो प्रत्यय कोण क्या हो, 90 डिग्री, यानी कोण ए बराबर होगा कोण बी, बराबर होगा कोण सी, बराबर होगा कोण डी, बराबर कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये चीजें इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। और देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं, विकर्ण की, भाई इसका एक विकर्ण ये हो गया AC, और दूसरा विकर्ण हो गया BD, दूसरा विकर्ण हो गया अपने पास BD। तो इसके विकर्ण की अगर बात करें तो जो इसके विकर्ण है वो आपस में बराबर होते हैं, यानी AC और जो BD है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यानी यहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री। इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। और देखो आपस में ये बराबर होगा, भाई देखो ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर। भाई यहां पर अगर मैं विकर्ण AC की बात करूं तो विकर्ण AC को ये BD बराबर दो भागों में बांट रहा है, और BD की अगर बात करूं तो विकर्ण BD को विकर्ण AC बराबर दो भागों में बांट रहे हैं यहां पर। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, तथा एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा अपने पास D, तो ये भी कितना होगा अपने पास D, यानी यहां पे हो जाएगा AC बराबर होगा BD, और यहां पे बराबर हो जाएगा D। तो जो विकर्ण AC है वो बराबर होगा किसके, BD के, और एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करेंगे। ये चीज आपको जो इसकी ये बेसिक चीजें है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
अब आगे बात करते हैं इसके एरिया की कि इसका एरिया क्या बनेगा। इतनी तो आपकी ये ज्योमेट्री वाली बात। अब देखो इसके अपने एरिया की बात करते हैं कि एरिया क्या होगा। भाई एरिया की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता रखी है। क्या होती है भाई एरिया की डेफिनेशन, कि जो बाह्य सीमाओं द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, इसका एरिया कहलाता है। यानी ये वर्ग हो गया अपने पास ए बी सी और डी। मान लेते हैं इसकी भुजा अपने पास ए है। अब हमें इसका एरिया ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास ए का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। और देखो इसका और क्या बन सकता है भाई, अगर मैं यहां पर इस विकर्ण की बात करूं, ये विकर्ण हो गया AC और आपको पता हो कि यहां पे बनेगा 90 डिग्री। अब इसको आप देखो, ये जो ट्रायंगल यहां पे देखो ये बन रहा है ना एक, ये कौन सा ट्रायंगल है भाई अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। यहां पे ये हो गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज पे एक प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय। उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो यहां पे देखो ये तो हो गया अपने पास विकर्ण, ये होगी इसकी भुजा और ये भी इधर क्या है इसकी भुजा। अब यहां पे देखो ये विकर्ण हो गया। अब इन दोनों में से एक को आप लंब मान लो और एक को आधार मान लो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई विकर्ण का स्क्वायर। ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय। लंब का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर देखो a का स्क्वायर, ये भी अपने पास a है और ये भी अपने पास a है, बराबर होगा विकर्ण का स्क्वायर। यहां पे देखो a स्क्वायर कितना हो गया भाई अपने पास 2a स्क्वायर, और बराबर क्या चल रहा है भाई विकर्ण का स्क्वायर। अब यहां पे आप देखो ये जो 2 है इधर गुणा में पड़ा है तो इधर आएगा बट्टे में, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2। तो इसका एक फॉर्मूला और क्या बनेगा भाई एरिया का, एरिया का क्या बनेगा विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि वो डायरेक्ट विकर्ण दे देता है, फिर इसका एरिया पूछता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे विकर्ण रखो और इसका एरिया निकाल दो। और देखो ये कैसे और कैसे बन सकता है ये फॉर्मूला। मैंने जब आपको पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि एरिया का फॉर्मूला कोई भी चतुर्भुज हो उस पे लगता है कि 1/2 इंटू होता है विकर्णों का गुणनफल। पर देखो यहाँ पे इसके दोनों विकर्ण बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई विकर्णों का गुणनफल, यानी वो हो जाएगा अपने पास विकर्ण का स्क्वायर इनटू क्या लिखा था अपने पास साइन थीटा था। और आपको पता है कि जब ये दोनों विकर्ण यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पे थीटा क्या था दोनों विकर्णों के बीच बनने वाला कोण। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर इंटू साइन 90, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 90। अब देखो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1, गुणा में 1 आएगा, 1 का कोई मतलब नहीं। तो ये क्या बन रहा है देखो यहाँ पे विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2 और यहाँ पर भी क्या आ रहा है विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2। ऐसे भी ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। तो आपको एरिया का ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। अब देखो इसके परिमाप की अगर मैं बात करूं, चलो परिमाप से पहले इसका विकर्ण निकाल देते हैं कि विकर्ण क्या बनेगा। भाई अभी हमने बात की थी यहां से देखो विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, यहां पे भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। भाई यहां पे इस ट्रायंगल पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी ये भुजा स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी ये भुजा स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या बनेगा विकर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहां से आप देखो ये घात 2 हटेगी तो यहां पे क्या आएगा रूट आएगा, इधर क्या होगा भाई विकर्ण बराबर √2
इंटू, देखो भुजा स्क्वायर है, जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो घात 2 हटेगी तो क्या बनेगा अपने पास, इंटू भुजा। तो इसका जो विकर्ण का फॉर्मूला वो क्या होगा, विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। ये होता है इसका विकर्ण का फॉर्मूला, √2 इंटू भुजा। अब मैं बात करता हूं इसके परिमाप की। भाई परिमाप क्या होता है, परिमाप की अगर बात करें तो इसका परिमाप क्या होगा, बाहर की बाउंड्री, यानी यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, ये जो बाहर की बाउंड्री है ना, जो बाहर की सीमा, उसका योग होता है क्या, परिमाप। तो यहां पे देखो a प्लस a प्लस a प्लस a 4a, तो ये हो जाएगा इसका 4 इंटू भुजा, ये हो जाएगा 4 इंटू भुजा इसका परिमाप। अब देखो एक चीज आपको नोट ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठा के यहां से पूछ लेता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इसका विकर्ण है ना, वो भुजा का √2 गुना है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण भुजा का, विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है, ये कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपको इसके अंदर इसका एरिया क्या है, इसका विकर्ण क्या है, इसका परिमाप क्या है, ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब अपने बात करेंगे इसके क्वेश्चन की, तो चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। यहाँ पे देखो वर्ग का जो विकर्ण है ना, वो आपको दे रखा है यहाँ पे 15√2 सेमी दे रखा है, तो उसका एरिया ज्ञात करके बताना एरिया क्या होगा। तो देखो यहाँ पे वर्ग का जो फॉर्मूला होता है, वर्ग का एरिया, जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए, पर यहाँ पे देखो आपको भुजा नहीं दे रखी, आपको क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है। और ये मैंने आपको बताया कि जब विकर्ण की फॉर्म में दे तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया बराबर, उस समय होता है इसका विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। भाई जब विकर्ण के रूप में दे तब ये होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पे आप विकर्ण रख दो, विकर्ण कितना है भाई, विकर्ण का स्क्वायर 15√2, 15√2 पे होल का आ जाएगी 2 और बटा कितना चलेगा 2। अब यहां पे देखो 15 का स्क्वायर कितना बनेगा भाई 225, यहां पे देखो घात 2 बढ़िया रूट हटेगा, इंटू कितना चलेगा 2 और बटे में कितना आ जाएगा 2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना 225, 225 सेमी स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब कई बार क्या है कि चलो अपने ये फॉर्मूला याद नहीं है हमें, तो केवल ये फॉर्मूला ध्यान में है, तब उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना होगा, ये भुजा निकालनी पड़ेगी कि इसकी भुजा कितनी होगी। तो वो देखो आप कैसे निकालोगे। अब यहां पे देखो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, और नोट लिखवाया उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसका जो विकर्ण है ना, वो भुजा का √2 गुना होता है। अब देखो ये विकर्ण है, और देखो रूट गुणा में कितना पड़ा हुआ है अपने पास 15 इंटू √2, तो √2 के जो भी गुणा में पड़ा है ना, वो क्या होगी, भुजा होगी इसकी। तो यहां से डायरेक्ट आप पता कर सकते हो कि इसकी भुजा कितनी है 15, या फिर ऐसे लिख दो आप विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है भाई, विकर्ण बराबर क्या होगा √2 इंटू भुजा, और ये होता है अपने पास विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। और विकर्ण है कितना 15√2, 15√2, देखो √2 से ये √2 कैंसिल आउट, तो भुजा बराबर कितना बच रहा है 15, तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो ये हो जाएगा 225 सेमी स्क्वायर। ऐसे भी आप इसका एरिया निकाल सकते हो, जब आपको विकर्ण दिया हो तब
भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, ये विकर्ण को आप बराबर करके, या फिर चलो कल को आपको ऐसे दे दे, यहाँ पे ये आता है अपने पास 60 देश का विकर्ण, तो आपको दे दिया 60 देश का विकर्ण। अब डायरेक्ट भुजा कैसे निकालोगे भाई, इसको आप तोड़ दो, ऐसे तोड़ोगे इसके अंदर √2 मिल जाए आपको। जैसे इसको मैंने लिख दिया 15 × 4, 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 × 2, 2 को क्या लिख सकता हूं मैं √2 × √2। तो ये देखो 15 × ये कितना हो गया 2, 30 √2 × √2। अब इस √2 के गुणा में जो भी पड़ा है ना वो इसकी क्या होगी, भुजा होगी। तो आप ऐसे इसको तोड़ के तुरंत है ना निकाल सकते हो कि इसकी भुजा क्या बनेगी। चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक वर्ग के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके अंदर आपको दे रखा है कि एक वर्ग और वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है और उस वृत्त का जो एरिया वो 9 पाई सेमी स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि वर्ग का एरिया कितना होगा। तो देखो पहले तो आपको क्या करना है, इसका एक डायग्राम बनाना है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे आप डायग्राम बना दो। यहां पे दे रखा वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है, तो वर्ग के अंदर आपको एक वृत्त बनाना है। इसके अंदर ये ध्यान रखना कि वर्ग के अंदर जो वृत्त बनेगा वो चारों भुजाओं को टच करते हुए बनेगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। जबकि आयत के अंदर क्या होता है, केवल 2 भुजाओं को ही टच करता है, इसके अंदर चारों भुजाओं को टच करते हुए जाएगा। अब यहाँ पे ये जो वर्ग है ना इसका आपको एरिया बताना है, और आपको पता है कि वर्ग का एरिया का फॉर्मूला पता है। वर्ग का एरिया ये होता है भुजा इसके। तो आपको यहाँ पे भुजा की आवश्यकता, अब वो भुजा आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे देखो ये भुजा यहां से लेकर यहां तक है, इसके अंदर इसका ये हो गया सेंटर, ये इसकी होगी त्रिज्या। इधर अगर बात करूं तो ये भी क्या होगी त्रिज्या। पूरी अगर मैं इसकी बात करूं यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया इसका व्यास, ये वृत्त का हो गया व्यास यहां से लेकर यहां तक, और ये व्यास किसके बराबर है, यहाँ पे इसकी भुजा के बराबर है। तो अगर मैं इसका व्यास निकाल दूं तो इसकी भुजा अपने आप आएगी निकल के। और इसका व्यास कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे इसका दे रखा है एरिया 9 पाई सेमी स्क्वायर, इससे हम इसका व्यास निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 पाई। भाई जो यहाँ पे सर्किल दे रखा है, सर्किल का जो एरिया वो 9 पाई, और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 पाई। देखो पाई से पाई हो गया कैंसिल आउट, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर कितना होगा भाई मेरे पास 3 सेमी। आर बराबर कितना हो जाएगा 3 सेमी, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दो। अब आर की वैल्यू कितनी आ रही 3 सेमी, यानी ये हो गया 3, तो इधर भी ये कितना होगा 3। पूरे अगर व्यास की बात करूं d, तो व्यास कितना होगा 6 हो जाएगा। भाई इसके व्यास की बात करूं व्यास, और जो व्यास है वो तो क्या वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा जो व्यास है वही वर्ग की भुजा है। तो व्यास कितना होगा 3 × 2। भाई जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 3 × 2 बराबर कितना होगा 6 सेमी। ये हो गया यहाँ पे इसका व्यास। अब मुझे निकालना है इसका एरिया। भाई अगर वर्ग के एरिया की बात करूं तो इसका एरिया कितना होगा भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो ये हो जाएगा इसका 36 सेमी स्क्वायर। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेमी स्क्वायर। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले उसका आप डायग्राम बनाओ, उसके बाद में आप देखो किसकी आपको आवश्यकता है, वो चीज आप जो पहले डाटा दिया हुआ है ना उसकी सहायता से आपको निकालनी है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बताओ। यानी यहाँ पे किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पे जो बना हुआ है ना वर्ग, उसके क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। तो जैसे अपने पास ये मान लेते एक वर्ग है,
ये एक वर्ग है, ये हो गया इसका विकर्ण। एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग इसके विकर्ण पे बना हुआ है, तो यहां पे ये विकर्ण है, इस विकर्ण पे बना दो एक वर्ग। इस प्रकार एक वर्ग अपने पास ये है, दूसरा इसके विकर्ण पे बना हुआ है, ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट वर्ग और ये हो गया अपने पास सेकंड वर्ग। अब मैंने मान ली कि इसकी भुजा है x, भाई ये जो अपने पास है ना यहाँ पे फर्स्ट वाला ये वर्ग, इसकी अगर मैं बात करता हूं, इसकी भुजा मैंने मान ली कितनी x, तो आपको बताना है जो फर्स्ट और जो सेकंड है ना, इसका क्रम ध्यान रखना है कि पहले किसका कह रहे, देखो किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने, तो यानी ये जो वर्ग है उसके बाद में आपको लेना जो विकर्ण पे बना हुआ है ना, ये उसका एरिया लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट अनुपात सेकंड, अब इसका जो एरिया होगा वो होगा, यहाँ पे देखो भुजा मैंने इसकी x मान ली, इसका एरिया निकालने के लिए आपके पास इसकी भुजा होनी चाहिए। अब इसकी भुजा क्या होगी भाई, इसका जो विकर्ण है वो इसकी क्या है भुजा, इसकी भुजा x है, तो ये विकर्ण कितना होगा, मैंने आपको एक नोट लिखवा के बताया था कि जो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा का रूट 2 गुना होता है, तो x का रूट 2 गुना होगा तो कितना होगा रूट 2x, तो ये जो विकर्ण बनेगा वो भुजा का रूट 2 गुना है, तो रूट 2x, तो यानी जो रूट 2x है वो सेकंड वाले वर्ग की भुजा है। तो पहले वाले का एरिया कितना होगा भुजा स्क्वायर x का स्क्वायर, दूसरे का कितना होगा रूट 2x का स्क्वायर, रूट 2x का स्क्वायर, ये हो गया अपने पास x स्क्वायर, यहां से रूट हटेगा कितना होगा 2 और यहां पे ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, कितना होगा 1:2, 1:2, तो यहाँ पे इसका जो आएगा वो होगा 1:2। इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान में रख लो कि इनका जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है, क्योंकि कई बार वो क्या करता है कि इस पहले वाले का देगा आपको एरिया, मान लो फर्स्ट का उसने दे दिया इसका एरिया मान लो 10 सेमी स्क्वायर, फिर कहेगा कि एक ऐसा, या फिर दे देगा आपको 100 दे देगा इसे, फिर दूसरे का पूछेगा आपको कि एक वर्ग है जिसका एरिया दे रखा है 100 सेमी स्क्वायर, तो बताओ उसके विकर्ण में जो बना हुआ है ना उसका कितना होगा, तो आपको पता है इनका जो रेशियो होता है वो 1:2 में होता है। अगर इसका 100 है तो 1 बराबर 100 होगा, तो 2 बराबर कितना होगा भाई 200, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो वर्गों का परिमाप 24 सेमी और 32 सेमी है, इन वर्गों के क्षेत्रफलों की योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। आपको दो वर्ग दे रखा है जिनका परिमाप 24 और 32 सेमी है, तो इन दो का जो क्षेत्रफल है ना मिला के उसके बराबर क्षेत्रफल वाला एक तीसरा वर्ग है, उसका आपको परिमाप यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे देखो अपने पास दो है, दो वर्ग है, इसका परिमाप 24 है, इसका परिमाप कितना है 32, इसका एरिया हो गया A1, इसका एरिया हो गया A2। अब इन दोनों का क्षेत्रफल मिला के यह बन रहा है एक तीसरा जिसका एरिया है A3। जो तीसरा बन रहा है ना इसका आपको परिमाप बताना है कि परिमाप कितना होगा, और परिमाप क्या होता है भाई 4 इंटू भुजा, परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे जो तीसरा वर्ग बन रहा है ना उसकी भुजा चाहिए कि भुजा कितनी होगी, उस भुजा का आप 4 गुना कर दो तो वो क्या होगा उसका परिमाप होगा। तो देखो इसका भुजा कैसे निकलेगी, पहले तो आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना होगा, उसके लिए आपको पहले तो इसका एरिया निकालना है फिर इसका एरिया निकालना है, इसके लिए भी इसकी भुजा चाहिए और इसकी भी भुजा चाहिए। तो यहां पे देखो वर्ग फर्स्ट की भुजा, वर्ग फर्स्ट की भुजा कितनी होगी भाई, यहाँ पे परिमाप कितना है 24, तो यहाँ पे देखो ये हो गया परिमाप। भाई किसी भी वर्ग के लिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू भुजा बराबर परिमाप। अब मुझे इसकी भुजा चाहिए, जब परिमाप दिया हुआ हो तो क्या बनेगा परिमाप
और इनटू में जो 4 वो आएगा बट्टे में। यानी जब भी आपको भुजा चाहिए, जब परिमाप दिया हुआ हो तो परिमाप का चौथा ही होता है वो, क्योंकि भुजा का 4 गुना करने पे परिमाप आता है। तो 24/4 कितना होगा, 6 सेमी। 6 सेमी हो गई इसकी भुजा। वर्ग सेकंड की अगर मैं बात करूं, वर्ग सेकंड की भुजा, तो ये कितनी होगी भाई, 32 से इसका परिमाप बट्टा कर दो 4, तो कितना हो गया 8। ये हो जाएगी इसकी 8 सेमी। तो पहले की आ रही है 6, दूसरे की आ रही है 8। अब क्या करूंगा, यहाँ पे इसका एरिया निकाल दो दोनों का। तो यानी जो लास्ट वाला है ना थर्ड, उसका एरिया बराबर होगा A1 प्लस A2। इसका मैंने मान लिया A1 और इसका मान लिया A2। A1 कितना होगा, 6 का स्क्वायर प्लस A2 कितना होगा, 8 का स्क्वायर। तो यहां भी ये हो जाएगा A3 बराबर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 100 सेमी स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 सेमी स्क्वायर। तो यानी जो दोनों को मिला के जो एरिया बन रहा है वो कितना आ रहा है, 100 सेमी स्क्वायर। और ये एरिया किसके बराबर होगा, जो तीसरा वर्ग बन रहा है ना उसके एरिया के बराबर होगा। तो तीसरे वर्ग की वर्ग थर्ड की भुजा बराबर, वर्ग थर्ड की भुजा किसके बराबर होगी भाई, उसका एरिया अपने पास पड़ा है कितना 100। तो ये हो जाएगा जो एरिया है ना A3, उसका रूट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भुजा स्क्वायर बराबर क्या होगा A3, भुजा स्क्वायर बराबर होगा A3। यहाँ पे घात 2 हटेगी तो यहाँ पे क्या आएगा रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा भुजा बराबर रूट 100। अब यहां से रूट 100 है तो रूट 100 रूट से बाहर निकलेगा कितना होगा 10 सेमी। तो जो भुजा है वो कितनी होगी 10 सेमी। और यहां से आप डायरेक्ट ही पता कर सकते हो कि भाई किसी वर्ग का एरिया 100 है तो उसकी भुजा कितनी होगी 10 होगी, क्योंकि आप 10 का वर्ग करोगे तभी तो 100 आएगा निकल के। और भुजा मिल रही है 10 तो उसका परिमाप कितना होगा, परिमाप हो जाएगा 4 गुना, भुजा का 4 गुना कितना होगा 40 सेमी। तो जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा 40 सेमी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।